यस स्टूडेंट्स, टुडे आज हम सेकंड जो चैप्टर है बेसिस एंड डायमेंशन, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, वो स्टार्ट करेंगे। देखो बेसिस एंड डायमेंशन में सबसे पहले हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आता है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या बोलेंगे, जो वेक्टर्स है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो वेक्टर v बिलोंग्स टू v ओवर f है हमारे पास, is said to be linear combination of the vectors v1 v2 v3 v3 and so on vn belongs to v if v can be expressed as v is equal to, अगर देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में कब बोलेंगे हम, अगर v is equal to क्या हो जाए हमारे पास सम ऑफ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए जो भी a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn, और a1 a2 an क्या हमारे पास सभी क्या ऑल स्केलर जो फील्ड से आएंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जो वेक्टर्स हैं वो एज ए सम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो वो हमारे पास, और जो सभी स्केलर्स है वो फील्ड से आ रहे हैं। देखो एग्जांपल है, जैसे v1 लिया हमने 1,1,1 है, v2 1 0 1 है, v3 1 0 0 हमारे पास। देन द वेक्टर, जो ये वेक्टर्स होगा 9 2 6 है, ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। कैसे, v को हम लिख लेंगे 2v1, 2 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4v2, 4 आ गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 4 6, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 आ रहा फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर थर्ड एलिमेंट 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। तो जो हमारे पास 9 2 6 है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किस में लिखा गया, v1 v2 और v3 की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे इसमें जो जीरो वेक्टर है इज ऑलवेज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। देखो कैसे, जीरो वेक्टर तो नल वेक्टर्स है हमारे पास, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 0 इंटू v1 0 इंटू v2 0 इंटू vn। यहाँ पे सभी स्केलर क्या है, जीरो है हमारे पास। अगर इनमें से कोई भी एक स्केलर क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब ये जीरो वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, सभी स्केलर्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे वेक्टर्स जीरो के इक्वल नहीं है, स्केलर्स जीरो है। अगर स्केलर में कोई एक भी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो वो उसमें जीरो वेक्टर नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर डिपेंड किस पे कर रहा है, ये स्केलर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल है, जैसे आ गया ना हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। तो अगर ये सभी स्केलर्स अगर जीरो हैं, जो a1 a2 an लिया हमने, ये a1 a2 an हमारे पास, ये सभी स्केलर जीरो हैं तो ही जीरो वेक्टर बनेगा ना। तो वही हमारे पास जो वेक्टर्स है ना, वो हमारे पास स्केलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सभी स्केलर जीरो हो जाएं तो उनका लीनियर सम जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन का सम है वो भी जीरो हो जाएगा। अगर सभी स्केलर के कोई एक स्केलर भी नॉट इक्वल टू जीरो है तो उनका सम जीरो के इक्वल नहीं होगा। देखो इसमें जैसे लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स है, डेफिनेशन है सबसे पहले लीनियरली डिपेंडेंट की हमारे पास। लेट v ओवर f बी वेक्टर स्पेस है, ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ये कोई हमने सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिया v1 v2 vn, जो कि कैपिटल V से बिलोंग कर रहा है, वेक्टर से, इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ओवर f। लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, अगर स्केलर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं a1 a2 an बिलोंग्स टू f, नॉट ऑल जीरो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नॉट ऑल जीरो। तो हमारे पास जो ये स्केलर्स आ रहे हैं फील्ड से, ये सभी जीरो के इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं जीरो के इक्वल नहीं है। इनमें से एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक भी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है हमारे पास, तो हम बोलेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। कौन सा सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, v1 v2 एंड सो ऑन vn। इनको हम कब बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है, जब उनमें से जो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, इनमें से क्या आ जाए, एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, या सभी जीरो के इक्वल नहीं है, कम से कम एक इसमें स्केलर्स आएगा जो कि इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अगर ये सभी स्केलर्स क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू
ए एन इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम इसी लीनियर कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है v1 v2, जो ये सेट ऑफ वेक्टर्स है vn आर एल आई बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर यही लीनियर सम जो है हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा, कब आएगा इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना, इक्वल टू 0 कब आएगा, जब ये स्केलर्स क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। ये जो वेक्टर्स हैं v1 v2 vn, ये क्या है, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर सभी स्केलर ही 0 हैं तो इनका सम कब आएगा 0, जब इनका स्केलर सम 0 हो जाए। इसका मतलब ये जो है वेक्टर्स हैं इंडिपेंडेंट है। बट अगर हमारे पास इनका सम 0 के इक्वल आ जाए और सभी स्केलर क्या है, कोई ना कोई एक नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास उनका सम बाद में 0 के इक्वल आ जाए, वो क्या है, डिपेंडेंट कर रहा है, वो स्केलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे पास वेक्टर्स। अगर सम हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाए, उनमें से सभी स्केलर के एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अगर सभी स्केलर 0 के इक्वल हो जाए तो मतलब क्या, सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्केलर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे। देखो इसमें हमने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी किया था कि अगर हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये था ना, यहाँ पे ए मैट्रिक्स होते थे, एक्स यहाँ पे वेक्टर्स है, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, ये नॉन होमोजीनियस का टाइप है, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ये 12th में भी था हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी क्या होता है हमारे पास, अगर इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो उस केस में नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, और इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन नहीं आता इस केस में। इस तरह से इसमें भी था हमारे पास। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही एक टाइप का v1 v2 vn के हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, a1 a2 स्केलर्स हैं। अगर हमारे पास ये सभी हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0 स्केलर 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब इनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट के केस में डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। जब भी हम वेक्टर्स की फॉर्म में दे रखा होगा ना, उनका 3 वेक्टर्स दिखा दो, अगर उन्हें इंडिपेंडेंट दिखाना है तो उनका डिटरमिनेंट ऑटोमेटिक ही 0 आएगा। तो ये क्या है, किसको डिनोट कर रहे हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन को। ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास केस में। देखो आगे हमारे पास एक थ्योरम है इसमें, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई सेट है हमारे पास, उसका अगर सबसेट लें तो वो भी क्या होगा, एल आई होगा। ठीक है, जैसे S1 लिया हमने, V1 V2 Vn भी एल आई सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो S2 हमारे पास लिया हमने, V1 V2 R ले लिया, R क्या है यहाँ पे, लेस देन n है, बी सबसेट ऑफ S1। S2 जो है सबसेट ऑफ S1 है। सिंस S1 इज ए Li सेट है ऑफ वेक्टर्स, देयरफॉर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स आएंगे। Li का मतलब क्या है, सभी क्या होंगे, स्केलर्स 0 के इक्वल होंगे, और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन का सम क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। और सभी जो स्केलर्स है a1 a2 an, ये क्या है, इक्वल टू 0 है हमारे पास। सिंस r के यहाँ पे हमारे पास लेस देन n है, उसका सबसेट है। अगर r लेस देन n है, सो एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म a1 v1 a2 v2 एंड सो ऑन an vr, ये भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो इट इंप्लाइज दैट फॉर ऑल ai के लिए हमारे पास ये रिलेशन 0 होगा, क्योंकि a1 a2 an सभी क्या है, 0 है, और उससे कम के लिए भी तो रिलेशन 0 ही होगा ना हमारे पास। ठीक है, सभी स्केलर्स 0 होंगे, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू r, सिंपल है, ओबियस है। तो इसलिए क्या होगा हमारे पास, अगर कोई सबसेट है li का, तो वो भी क्या बनेगा, li बनेगा। ठीक है, देखो आगे हमारे पास जैसे इसमें है, एवरी सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD। ठीक है, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और अगर Li है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, Li होगा।
देखो इसका प्रूफ अगर हम करते हैं, S1 ले लिया हमने, छोटा ले लिया क्योंकि सुपर सेट दिखाना है ना हमने, LD V1 V2 VR ले लिया, R यहाँ पे लेस देन N है, ठीक है, ये LD सेट ले लिया हमने, इसका सुपर सेट ले लिया हमने Vn तक, N ग्रेटर देन R है, सुपर सेट ऑफ S1 ले लिया हमने। अब S1 क्या है, LD सेट है, LD में केस में क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स आएंगे A1 A2 AR, नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं होंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो A1 V1 A2 V2 और AR VR सभी का रिलेशन का सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, इसमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम या नॉट ऑल जीरो है हमारे पास, ठीक है। और वन को क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, देखो A1 V1 A2 V2 एंड सो ऑन AR VR, प्लस में AR प्लस वन VR प्लस वन एंड सो ऑन AN VN इक्वल टू जीरो, जिसमें से जहां पर AR प्लस वन ये सभी क्या है, AR प्लस टू और AN ये सभी क्या है हमारे पास इक्वल टू जीरो है। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस रिलेशन पे, इस रिलेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये तो सभी इक्वल टू जीरो है इस स्केलर्स, ठीक है। इनमें से जो स्केलर्स है वो क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम या नॉट ऑल जीरो, हमारे पास सभी जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सुपर सेट जो लिया हमने S2 वो भी क्या हुआ हमारे पास, इनमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम स्केलर क्या हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई स्केलर नॉट इक्वल टू जीरो है ऑलरेडी। तो इस सम में भी क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम स्केलर्स नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो, ठीक है, सभी स्केलर यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं है इन सम में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, S2 भी क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। Li कब बोलते हैं हम, जब सभी स्केलर क्या हो जाएं, इक्वल टू जीरो हो जाएं हमारे पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, Li के केस में उसका सबसेट छोटा भी Li होगा, LD के केस में ऑलरेडी हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो स्केलर्स हैं, तो उसका सुपर सेट भी क्या होगा, LD सेट होगा, ठीक है। देखो हमारे पास आगे छोटे छोटे से रिजल्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। देखो इफ ए सबसेट S V1 V2 Vn और वेक्टर स्पेस V over F इज Li, अगर हमारे पास कोई सबसेट क्या है हमारे पास Li है, देन नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज जीरो वेक्टर्स, कि जो ये वेक्टर्स का सेट है ना, सबसेट है V1 V2 Vn है, ये क्या Li है, तो इनमें से कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं होगा जो जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज जीरो वेक्टर, मतलब सभी स्केलर जीरो होंगे, वेक्टर कोई भी जीरो नहीं होगा, ये हमने प्रूफ करना है। देखो ये ध्यान रखना, अगर Li है तो सभी स्केलर जीरो हैं, वेक्टर नन ऑफ द वेक्टर इज जीरो, ठीक है। आगे इसमें डिपेंडेंट में अलग है, उसमें वेक्टर कोई ना कोई जीरो होगा, स्केलर नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, ठीक है। देखो इसमें VR लिया हमने, S से बिलोंग कर रहा है, B जीरो वेक्टर ले लिया हमने ऑफ सेट S, R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू N है। तो हमारे पास देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, ये हमने क्या ले लिया, अपोजिट ले लिया, कि हमारे पास नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज जीरो वेक्टर, कोई भी जीरो वेक्टर नहीं होगा, हमने अपोजिट ले लिया कि कोई एक वेक्टर है VR S में जो कि जीरो के इक्वल है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, ठीक है, अपोजिट ले लिया हमने। तो हम देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे क्योंकि सभी स्केलर्स तो क्या होंगे, जीरो के इक्वल होंगे हमारे पास, ठीक है, जीरो इंटू V1 जीरो इंटू V2, और ये सभी सम जीरो के इक्वल आ गए यहाँ से, यहाँ पे ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है हमारे पास, ये इक्वल टू जीरो है VR इक्वल टू जीरो है, हमने एक क्या ले लिया, नॉट इक्वल टू जीरो स्केलर ले लिया, ठीक है, क्योंकि इनका सम जीरो के इक्वल दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं हम, अगर स्केलर नॉट इक्वल टू जीरो ले ले, VR हमने एज्यूम लेके चले हैं कि जीरो के इक्वल है, एक वेक्टर्स है जो कि जीरो के इक्वल है, तो इनका सभी का सम जीरो के इक्वल ले लिया, बाकी सभी हमने स्केलर्स क्या ले लिए, हमने जीरो ले लिए, A नॉट इक्वल टू जीरो ले लिया, विच इज, अब देखो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अगर सभी स्केलर में से एटलीस्ट वन ऑफ देम स्केलर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास वो सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। तो इस केस में ये LD हो जाएगा, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कि VR जो हमने लेके चले हैं इसका नॉन जीरो वेक्टर, वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है। सिंस इट इज गिवन दैट S इज Li, और S क्या दे रखा है हमारे पास, सेट क्या दे रखा है, Li दे रखा है, तो इसलिए हमारे पास सभी स्केलर को क्या होना पड़ेगा, जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। अगर सभी स्केलर जीरो हैं तो ऑटोमेटिक सम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसमें वेक्टर क्या होंगे,
नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। नन ऑफ द वेक्टर ऑफ एस कैन बी जीरो वेक्टर। ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट है ए सेट विच कंटेन द नल वेक्टर। अगर कोई वेक्टर में सेट में कोई नल वेक्टर आता है तो वो क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। देखो लेट एस जो दे रखा है v1 v2 vn है, ये सबसेट ऑफ v ओवर f है कंटेनिंग द नल वेक्टर। अगर नल वेक्टर कंटेन कर रहा है हमारे पास ये vr इक्वल टू जीरो हमारे पास ले लिया हमने, तो इनका जो लीनियर का सम है हमारे पास, अगर ये जीरो के इक्वल है तो इसका कोएफिशिएंट हमने 1 ले लिया यहाँ पे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है विद नॉट ऑल कोफिशिएंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो ए आर है हमारे पास ये क्या इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू जीरो हमारे पास। ठीक है, तो इस केस में ये किसकी डेफिनेशन दे उसको शो कर रहा है, ये एलडी है। अगर एक भी वेक्टर हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाए तो वो सेट क्या बनेगा, एलडी बनेगा। अगर सभी स्केलर्स जीरो है बट वेक्टर नन ऑफ द वेक्टर जीरो है हमारे पास, तो सेट क्या बनेगा, एल आई बनेगा। छोटे छोटे रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, समझ आने चाहिए हमें। देखो आगे हमारे पास छोटी सी थ्योरम है, ये 2.3.5 है। इफ वेक्टर v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ n वेक्टर्स। कोई देखो यहाँ पे वेक्टर दे रखा v, वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, सेट ऑफ n वेक्टर्स की। देन द सेट ऑफ जो वेक्टर्स है ये कंप्लीट सेट v1 v2 vn कोमा vb। ठीक है, ये क्या बनाएगा, एलडी सेट बनाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेट। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएगा। कैसे, अब मान लिया हमने v जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लेके चले हम, v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट n वेक्टर्स। v जो है किन के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, v1 v2 vn की लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कुछ स्केलर्स आएंगे n तक, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn, उनके लीनियर सम के फॉर्म में लिखा जाएगा v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ n वेक्टर्स है। तो देखो ये साइड v है, therefore we have क्या बनेगा हमारे पास, v से जाके -1 हो जाएगा, -v हो जाएगा। अब इनमें जो सभी स्केलर है, सपोज किया a1 an सभी जीरो भी हैं, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या है, -1 है ना यहाँ पे स्केलर an प्लस 1 जो स्केलर है, a1 a2 an और कोमा -1 भी है, ये n प्लस 1 स्केलर हो गए, ये सभी क्या नॉट इक्वल टू जीरो है, या एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये क्या बनाएगा, एलडी बनाएगा, ओबियस है। ठीक है, देखो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है इसमें 2.3.6 है जो, इफ द सेट ऑफ n प्लस 1 वेक्टर्स। देखो ये n प्लस 1 वेक्टर्स दे रखे हैं v1 v2 vn, उसी का अगला पार्ट है जो भी हमने किया है कि v जो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा था v1 v2 vn, तो वो क्या होगा, एलडी होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ये n प्लस 1 वेक्टर है, एलडी है, और v1 v2 vn जो है हमारे पास li है। यहाँ पे जो n प्लस 1 वेक्टर्स दे रखे वो तो एलडी है, और m जो वेक्टर्स है वो li है। देन v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। अगर हमारे पास अगर इस तरह की कंडीशन है, इस तरह की फॉर्म है, तो हम अभी हमने किया था जो v है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, किन के वेक्टर्स में, v1 v2 vn की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। देखो इसमें हम प्रूफ करेंगे इसका, है वही चीज, बस इसमें अपोजिट पूछ लिया। पहले हम कह रहे थे कि अगर इस तरह का कोई सेट ऑफ वेक्टर वो एलडी होगा ही होगा, अब हम कह रहे हैं ये एलडी अगर वो एलआई है, तो जो v है v इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा ही जाएगा, होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये एलडी सेट ले लिया हमने, n प्लस 1 सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, तो एलडी है तो क्या होगा हमारे पास, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे a1 v1 a2 v2, सो an vn प्लस a इंटू v इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे a ले लिया हमने, इसमें सभी स्केलर क्या होंगे, जीरो के इक्वल नहीं होंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो नॉट ऑल जीरो है हमारे पास। ये हमने केस यहाँ पे a के ऊपर डिपेंड करता है, जो यहाँ पे a लिया है, a अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर बच जाएगा ओनली। अगर a नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में देखो a अगर नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, देन फ्रॉम 1 a इंटू v लेफ्ट साइड हुआ हमारे पास, राइट साइड लेके हम a1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सभी में नेगेटिव हो जाएंगे हमारे पास, -a2 -a एंड सो। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a1 बाई a,
माइनस ए टू बाई माइनस ए एन बाई ए। और जो यहाँ पे ये स्केलर्स हो जाएंगे ना, वी की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया, v1 v2 vn की वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया यहाँ पे। और ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये नॉट ऑल जीरो, ये क्या अब तक क्या है हमारे पास, ये सभी क्या है, नॉट ऑल जीरो बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा, v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स। तो वही दिखाना था ना हमने कि अगर हमारे पास n+1 वेक्टर्स हैं तो v क्या होगा, जो n वेक्टर्स li हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास n+1 वेक्टर्स हैं तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा वेक्टर है n+1th वेक्टर्स है, ठीक है, या उनमें से कोई एक वेक्टर है, वो क्या होगा, अनदर जो n वेक्टर्स हैं जो li हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। इससे रिजल्ट ये निकलता है, ठीक है। केस सेकंड, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो स्केलर है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कंडीशन ये है। अगर स्केलर इक्वल टू जीरो हो जाए तो देखो इसमें फ्रॉम 1 से क्या बनेगा, ये सेट आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा हमारे पास। अगर ये जीरो के इक्वल हो जाता है तो इसमें क्या a1 a2 an नॉट ऑल जीरो, इसका मतलब हम यही लेके चले ना, यहाँ पे a1 a2 an एंड a, यहाँ पे a है, ठीक है, यहाँ पे a है, नॉट ऑल जीरो, ठीक है, a यहाँ पे जीरो ले लिया हमने इस केस में। बट हमारे पास दे क्या रखा है, v1 v2 vn के दे रखा है li है, li है तो ये इन सभी स्केलर्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकते a1 a2 and नॉट ऑल जीरो, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी सेकंड के लिए, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता हमारे पास। तो इसलिए क्या होना पड़ेगा, a को नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ जो n वेक्टर्स है वो होगा। अगर n+1 वेक्टर्स है उनमें से एक वेक्टर क्या होगा, जो li सेट का वेक्टर्स है उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहां से ये रिजल्ट निकलता है हमारे पास, ठीक है, इसमें से, ठीक है। देखो आगे हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें 2.3.7 है हमारे पास। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 vn ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर f इज LD। ये हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर्स का जो सेट है ये LD दे रखा है हमारे पास, लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ क्या है, एक कंडीशन होल्ड होती है तो दूसरी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर वी आर, इनमें से कोई एक वेक्टर क्या है, आर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू n है, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। मतलब इनमें से कोई एक वेक्टर लिया हमने, जैसे vn ले लिया, vn क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर, जो उससे पहले वाले हैं v1 से लेके vn-1 तक, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने दिखाना है। तो देखो सबसे पहले हमने प्रूफ में ये लेके चले कि सपोज किया ये सेट ऑफ n वेक्टर्स LD दे रखा है, LD दे रखा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर्स आएंगे a1 a2 an नॉट ऑल जीरो, या उनमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जो कि इनका लीनियर सम क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। ये LD सेट की हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी। हमने दिखाना क्या है कि इनमें से कोई एक वेक्टर्स आएगा, जैसे vn लिया हमने, एक वेक्टर लिया जो कि प्रीसीडिंग वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है। फिर हम अपोजिट लेके चलेंगे, कन्वर्सली में सपोज किया इनमें से कोई एक वेक्टर्स है प्रीसीडिंग वन की, जो प्रीसीडिंग्स है वेक्टर्स है उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो हम दिखा देंगे कि ये सेट ऑफ जो वेक्टर्स है वो LD है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने, अगर ये सेट LD है तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया हमने। यहाँ पे ले लिया जो R भी द लार्जेस्ट इंटीजर है इन विच AR नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, R भी द लार्जेस्ट इंटीजर हो गया जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। उसके बाद के जितने भी स्केलर्स हैं वो सभी क्या इक्वल टू जीरो के इक्वल है, ठीक है। R भी द लार्जेस्ट इंटीजर होगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो अगर R को मैं 1 लूं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। हम 1 केस डिस्कस कर रहे हैं कि 1 होल्ड होता है या नहीं होता। 1 लिया अगर हमने, देन जो इक्वेशन 2 है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, R को 1 पुट करेंगे, A2 A3 AN सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब इसको 1 में पुट करेंगे, हमारे पास A1 V1 जीरो हो जाएगा, वेयर A1 क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि R विद द लार्जेस्ट
इंटीजर था ना हमारे पास जो कि इक्वल टू 0 है, ये हमने हाइपोथेसिस लिया जो हमने, ठीक है, ये हाइपोथेसिस लिया हमने, मान के चले हैं आर बी द लार्जेस्ट, हाइपोथेसिस क्या होता है हमारे पास, मान के चलते हैं हम आर बी द लार्जेस्ट इंटीजर है हमारे पास जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो a1 क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। टू द गिवन सेट, ये से क्या दे रखे, सेट ऑफ वेक्टर नॉन जीरो दे रखे हमारे पास, बट यहाँ पे तुमने क्या आ रहा है, v1 0 के इक्वल आ रहा है, एक सेट ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर्स क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, इसलिए हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1 यहाँ पे होल्ड नहीं रहेगा, ठीक है, r क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर हम r ग्रेटर देन 1 लेके चलें तो क्या आएगा, देखो इसमें a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ऑन ar माइनस 1 vr माइनस 1 प्लस ऑन ar vr ले लिया हमने इक्वल टू 0। अब हमने दिखाना क्या है कि जो जैसे vr है हमारे पास, ये प्रीसीडिंग 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, ठीक है, और सिंस ar क्या यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट सेट ऑफ इंटीजर क्या लिया हमने, rth लिया है, ठीक है, उसके बाद के सभी 0 के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ तक डिस्कस किया है, ठीक है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर rth एलिमेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर डिवाइडिंग हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड रखा, इसको राइट साइड ले जाएंगे, a1 भी नेगेटिव हो जाएगा, a2 भी नेगेटिव, ar माइनस 1 भी नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड किससे कर देंगे हम, ar से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो rth वेक्टर्स है वो क्या लिखा जा रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग वेक्टर्स, यही हमने दिखाना था यहाँ पे, ठीक है। अब इसका कन्वर्सली पार्ट लेके चलेंगे कि अगर लीनियर जो rth वेक्टर्स है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है प्रोसीडिंग वेक्टर्स में, तो हमने दिखाना क्या है कि सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे, LD होंगे। तो इसमें कन्वर्सली में हम लेके चले, लेट VR बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग वेक्टर्स, ठीक है। अगर VR क्या हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, VR क्या हमारे पास, इसको मान लिया हमने B1 B2 BR माइनस 1 ले लिया हमने, ठीक है, नाम दे दिया, जो VR हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे BR माइनस 1 ले लिया, VR माइनस 1, ठीक है। VR को साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा इंटू VR हो जाएगा, ठीक है। और जो r प्लस 1 स्केलर है, r प्लस 2 स्केलर है और nth स्केलर है, ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 है हमारे पास, क्योंकि लार्जेस्ट नॉन जीरो हम स्केलर क्या लेके चले थे, rth लेके चले थे, हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो पहले हम, तो देखो इसमें क्या LD की डेफिनेशन क्या होती है, कि जो सभी स्केलर हैं क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। जो rth एलिमेंट है वो भी क्या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है हमारे पास, AR नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना, AR क्या आ रहा है यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है, या BR, ठीक है, BR क्या आ रहा है यहाँ पे -1 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास V1 V2 जो सेट ऑफ n वेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, LD हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।